तो इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास जो दो इम्पैक्ट हुए, एक तरफ हमारी रेवेन्यू, हमारा इनकम बढ़ा, दूसरी तरफ हमारे पास एक राइट टू रिसीव क्रिएट हुआ, जिससे मैं कहता हूँ अकाउंट्स रिसीवेबल। और रिसीवेबल भी मेरे बिजनेस के लिए क्लासीफाई होते हैं एज एन एसेट। तो क्योंकि मैंने उधार पे सामान बेचा तो मेरा रिसीवेबल बैलेंस भी बढ़ गया, तो मैं इसे रिकॉर्ड कर लूँगा अपने पास। 10 मार्च को मेरी ये ट्रांजैक्शन हो रही है। अकाउंट्स रिसीवेबल असलम डेबिट, सेल्स क्रेडिट 1,30,000। और इसकी भी मैं नरेशन रिकॉर्ड कर लूँगा अपने पास। रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अगर हम देखें, ट्रांजैक्शन नंबर 10। ट्रांजैक्शन नंबर 10 में हमारे पास क्या हो रहा है, 11 मार्च को रिसीव डिफेक्टिव गुड्स फ्रॉम मिस्टर असलम ₹5,000। अब हमने असलम साहब को 1,30,000 का सामान बेचा था उधार पे, जिसमें से 5,000 का सामान उन्होंने हमें कर दिया रिटर्न। जब हमने उधार पे सामान बेचा था तो हमने अपना एक तरफ रिसीवेबल रिकॉर्ड किया था, दूसरी तरफ सेल्स रिकॉर्ड की थी, अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था। अब क्योंकि वो सामान हमें वापस आ गया तो इसका मतलब वो हमें उतने पैसे तो नहीं देंगे जितना सामान उन्होंने वापस कर दिया। तो इसका मतलब जितना सामान वापस हो गया उस अमाउंट से आपका रिसीवेबल कम हो जाएगा। रिसीवेबल आपके बिजनेस का एसेट, एसेट कम होगा तो उसको हम अकाउंट फॉर करेंगे क्रेडिट साइड पे। और जब ये सामान बिका था तो मैंने अपने पास सेल्स बुक की थी, रेवेन्यू बुक किया था। अब ये बिका हुआ सामान क्योंकि मेरे पास वापस आ गया तो मुझे अपनी सेल्स रिवर्स करना पड़ेगी, सेल्स को कम करना पड़ेगा। और सेल्स का जब रेवेन्यू कम होता है तो आपके पास डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। तो सर 11 मार्च को मेरी एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। सेल्स रिटर्न डेबिट 5,000 और इसके अगेंस्ट क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट्स रिसीवेबल 5,000। और इसकी मैं नरेशन पोस्ट कर दूंगा अपने पास। टू रिकॉर्ड डिफेक्टिव गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर ने हमें डिफेक्टिव गुड्स वापस की। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास नंबर 11। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है उसमें आपसे कह रहा है 12 तारीख को परचेज्ड फर्नीचर ऑन कैश ₹80,000। आपने अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर ख़रीदा। अब देखें सर, एक फ़र्क याद रखिएगा। नॉर्मली जब हम गुड्स परचेज़ करते थे, गुड्स का परचेज़ करना, गुड्स हम जो ख़रीदते थे वो हम बेचने के लिए ख़रीदते थे, तो उसमें हम अपने बिज़नेस का एक्सपेंस ट्रीट करते थे और हम एक्सपेंस को डेबिट करते थे, यानी कि परचेजेस के अकाउंट हेड को। लेकिन अब हम क्या ख़रीद रहे हैं, फ़र्नीचर। ऑल्दो कि ख़रीदारी तो ये भी है, लेकिन यहाँ मैं परचेजेस को डेबिट नहीं करूँगा। ये मेरे बिज़नेस का ख़र्चा नहीं हो रहा, ये मेरे बिज़नेस में एक अदद एसेट आ रहा है। क्योंकि फ़र्नीचर आपको पता है कि ऐसा एसेट है जो एक नॉन करंट एसेट है और उसके बेनिफिट आपके पास 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए हैं। तो आप अपने पास एसेट रिकॉर्ड करेंगे फ़र्नीचर, ना कि एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे परचेजेस, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट फ्यूचर में आगे भी मिलने हैं। तो 12 तारीख को आपने फ़र्नीचर ख़रीदा 80,000 रुपये का कैश पे, उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। फर्नीचर डेबिट और कैश पे ख़रीदा तो आपके पास से कैश आउटफ्लो हुआ, कैश आपका कम हुआ, आपके बिज़नेस के एसेट कम हुए।
80,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास 14 तारीख को रिसीव्ड कैश ₹25,000 फ्रॉम मिस्टर असलम। असलम साहब को हमने जो 1,25,000 रुपये का 1,30,000 रुपये का उधार पे सामान बेचा था, उसमें से उन्होंने हमें 25,000 रुपये पे कर दिए और कैश की सूरत में पे किए। तो हमारे पास कैश रिसीव हो गया, हमारे बिज़नेस के पास एसेट आ गया, एसेट्स हमारे बढ़े, कैश हो जाएगा डेबिट। और दूसरी तरफ पैसे क्यों आए कि एक आपका राइट था, राइट टू रिसीव, जिसे मैं अकाउंट्स रिसीवेबल कहता था, उसके अगेंस्ट आए। जब आपको पैसे रिसीव हो गए तो जो अकाउंट्स रिसीवेबल का बैलेंस है वो आपका अल्टीमेटली कम हो गया। और क्योंकि अकाउंट्स रिसीवेबल भी आपके बिजनेस का एसेट है, तो एसेट आपके पास कम हो रहा है, तो इसे आप अकाउंट फॉर करेंगे क्रेडिट साइड पे। कैश हो जाएगा डेबिट, नरेशन इसकी रिकॉर्ड कर देंगे, टू रिकॉर्ड amount received from customer। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन की डेट है 15 मार्च, और इस दिन आपको कह रहा है पेड थ्रू अ चेक 15,000 फॉर एडवर्टीजमेंट। आपने 15,000 रुपये की पेमेंट की है और चेक के थ्रू की है और एडवर्टीजमेंट की मद में की है। एडवर्टीजमेंट आपके बिज़नेस के लिए एक्सपेंडिचर होता है। जब आपने एक्सपेंस इनकर किया तो आपके बिज़नेस के एक्सपेंसेस बढ़े, एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। और इसकी जो आपने पेमेंट की है वो थ्रू चेक की है, तो इसका मतलब जब ये चेक कैश होगा तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक आपके बिज़नेस के लिए एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट हो जाता है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट, और अमाउंट है हमारे पास 30,000। रिकॉर्ड पेमेंट फॉर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ये हमारी एंट्री हुई कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 14 ट्रांजैक्शन। इसमें देखते हैं हमारे पास क्या हो रहा है। नंबर 14 में आपसे कह रहा है, एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट 30,000 नहीं है हमारे पास, 15,000। अमाउंट चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहा है विड्रॉ ₹30,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। 17 तारीख को सलमान साहब ने अपने बैंक अकाउंट से 30,000 रुपीज़ निकाले पर्सनल यूज़ के लिए।
और हम ये बात पढ़ चुके हैं कि आपके पास जब भी ओनर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए कोई बैंक का अपने बिज़नेस से पैसे विड्रॉ करता है तो ये इसके पास ड्राइंग के मद में आता है, और ड्राइंग का नेचर होता है कॉन्ट्रा कैपिटल, यानी कि वो कैपिटल को कम करती है। और कैपिटल जब कम होता है तो क्रेडिट होता है, तो हमारे पास कैपिटल जब कम होता है तो डेबिट होता है, तो हमारे पास डेबिट साइड पे इसकी एंट्री आ जाएगी 17 मार्च को। हमारे पास ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और साथ साथ क्योंकि पैसे आप बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट आपके पास हो जाएगा क्रेडिट विथ 30,000। नरेशन इसकी रिकॉर्ड कर देंगे। अमाउंट विड्रॉ बाय ओनर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 15th नंबर ट्रांजैक्शन, देखते हैं किस डेट पे हुई। ये हमारे पास हो रही है 19 मार्च को। कह रहा है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹50,000 फ्रॉम डिलक्स फर्नीचर। पहले हमने फर्नीचर ख़रीदा था 12 तारीख पे, कैश पे ख़रीदा था 80,000 का। अब हम फर्नीचर ख़रीद रहे हैं 50,000 का, लेकिन इस बार हम उधार पे ख़रीद रहे हैं। तो उस वक्त हमारे पास एसेट आया था और एक एसेट गया था। यहाँ पे हमारे पास एक एसेट तो आ जाएगा, फर्नीचर तो आ जाएगा, बट इसके अगेंस्ट पैसे तो कुछ नहीं जाएंगे, लेकिन हम पे एक ऑब्लिगेशन, एक कर्जा आ जाएगा जिसे हम नाम देते हैं अकाउंट्स पेबल। और कर्जा आपका बढ़ जाएगा, और कर्जे का बढ़ना, कर्जा आपका लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाती है। तो हम एक तरफ तो अपना एसेट डेबिट करेंगे कि हमारे बिजनेस में एक एसेट आ गया जिसे हमने नाम दिया फर्नीचर। दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटी बढ़ी, अकाउंट्स पेबल डीलक्स फर्नीचर, और ये हमने परचेज किया है फर्नीचर 50,000 का। हमारे पास ये ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड हो गई। नेक्स्ट देखते हैं हम 16 नंबर ट्रांजैक्शन किस डेट को हुई हमारे पास। हमारे पास कह रहा है 20 तारीख को रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹90,000 फ्रॉम मिस्टर असलम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। असलम साहब ने हमें 90,000 का चेक दिया और कहा हमारे अकाउंट की फुल सेटलमेंट कर दें। सर अगर आपको याद हो तो असलम साहब ये वही साहब हैं जिनको हमने उधार पे सामान बेचा था 1,25,000 का, 1,30,000 का, जिसमें से असलम साहब ने हमें 5,000 का सामान रिटर्न कर दिया था। तो हमें पैसे इनसे लेना कितने बाकी थे? 1,25,000। फिर असलम साहब ने क्या किया था, हमें 25,000 की पेमेंट की थी। 25,000 की हमें पेमेंट की थी कैश की सूरत में 14 मार्च को। तो 1,25,000 में से 25,000 रिसीव्ड हो गया तो 1 लाख बचा। 1 लाख के बारे में वो कह रहे हैं कि 1 लाख में से मैं आपको 90,000 रुपये दूंगा और यही बस फुल सेटलमेंट हो जाएगी, इसके अलावा मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तो मुझे लेने तो 1 लाख रुपए हैं, बट वो मुझे चेक दे रहे हैं 90,000 का। तो सर ये जो बीच में 10,000 का गैप आ गया, ये कहाँ जाएगा? देखिए सर, इसे मैं कहता हूँ, ये मैंने उन्हें क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। और ये ऐसे डिस्काउंट को मैं नाम देता हूँ डिस्काउंट अलाउ। इस डिस्काउंट को मैं नाम देता हूँ डिस्काउंट अलाउ या सेल्स डिस्काउंट, और ये मेरे बिजनेस के लिए होता है एक्सपेंस। तो अगर मैं आपको एक दफ़ा दोबारा ये बात समझाने की कोशिश करूँ कि मैंने असलम साहब को जो टोटल सेल्स की थी वो मैंने की थी 1,30,000 की, जिसमें से असलम साहब ने मुझे कुछ सामान कर दिया था रिटर्न।
5000 का, और उन्होंने एक अदद मुझे कैश पेमेंट की थी 25,000 की। तो टेक्निकली आज के दिन मुझे उनसे लेना थे 1,00,000 रुपए, और वो मुझे चेक कितने का दे रहे हैं 90,000 का, और कह रहे हैं इसके अलावा मैं आपको मज़ीद 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तो सर लेना 1,00,000 थे, दे रहे 90,000 है, तो बाकी के 10,000 रुपये कहाँ जाएंगे? बाकी के 10,000 का मैं उन्हें डिस्काउंट दे दूंगा, और डिस्काउंट को मैं नाम देता हूँ डिस्काउंट अलाउ, या इस डिस्काउंट को मैं नाम देता हूँ सेल्स डिस्काउंट या डिस्काउंट अलाउ, और इसका नेचर भी मेरे बिज़नेस के लिए एक्सपेंस ही है। तो सर ये देख लें हम किस तारीख को ये ट्रांजैक्शन हुई, 20 तारीख को। तो सर 20 तारीख को हुआ क्या मेरे पास, मुझे चेक मिला 90,000 का, जो मेरे बैंक में जाएगा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैलेंस बढ़ता है बैंक मेरे एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। फिर मैंने उन्हें 10,000 रुपये का एक अदर डिस्काउंट दिया, और अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की डिस्काउंट अलाउ मेरे बिज़नेस के लिए होता है एक्सपेंस। 10,000 रुपये से मेरे पास डिस्काउंट अलाउ डेबिट हो जाएगा, और साथ साथ मेरे पास असलम साहब का अकाउंट अब क्लोज़ हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने आपको फुल सेटलमेंट कर दी, इसके बाद मैं आपको मज़ीद 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तो मेरे अकाउंट में असलम साहब के 1,00,000 रुपये का डेबिट बैलेंस आ रहा होगा, जिसे मैं क्लोज़ करके क्रेडिट बैलेंस रिकॉर्ड कर दूंगा, और इसकी मैं नरेशन लिख दूंगा, टू रिकॉर्ड अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर विद डिस्काउंट। तो मेरी ये ट्रांजैक्शन भी यहाँ पोस्टिंग हो जाएगी इसकी कंप्लीट। नेक्स्ट है मेरे पास नंबर 17 नंबर ट्रांजैक्शन, जिसमें मेरे मुझे क्या कह रहा है 22 को हो रही है, विदड्रॉ गुड एंड कैश एंड गुड फॉर पर्सनल यूज़ ₹30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। अब आपके पास जो ओनर हैं सलमान साहब हैं, वो क्या कर रहे हैं, बिज़नेस से कुछ कैश भी लेके जा रहे हैं और कुछ गुड्स भी ले जा रहे हैं। 30,000 कैश ले जा रहे हैं, 20,000 की गुड्स ले जा रहे हैं। तो हमने थोड़ी देर पहले बात की कि ओनर अपने बिज़नेस से जब भी कोई सामान ले जाता है, ड्राइंग करता है, वो आपके बिज़नेस के लिए कैपिटल जब पैसे लगाता है तो वो कैपिटल होता है, जब पैसे निकालता है तो वो आपके कैपिटल कम हो जाता है, और उसे हम नाम देते हैं ड्राइंग। और कैपिटल जब आपके बिज़नेस का कम होता है तो वो रिकॉर्ड होता है डेबिट साइड पे। तो आपके पास कैपिटल या ड्राइंग अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट विद 50,000। 30,000 के तो ओनर ले जा रहे हैं कैश, तो कैश आपके पास 30,000 से कम होगा, कैश आपके बिज़नेस का एसेट कम होता है तो क्रेडिट। 30,000 से तो आपका कैश चला जाएगा। 20,000 रुपये की वो आपके बिज़नेस से गुड्स ले जा रहे हैं। अब इस बात को ज़रा समझिएगा, ये गुड्स क्या हैं, बेसिकली सामान है जो मैं बेचता हूँ। अब मेरे पास ओनर अपने बिज़नेस के सामान ले जा रहे हैं घर पे, तो जब ये सामान मैंने परचेज़ किया था तो मैंने अपने पास इसको रिकॉर्ड किया था एज एन एक्सपेंस परचेज़ के तौर पे। अब जब ये सामान मेरे बिज़नेस में रहा ही नहीं, मैं घर ले गया, तो ये ख़र्चा भी मेरे बिज़नेस का नहीं रहेगा। तो एक तरफ तो मैं अपने पास कैश को क्रेडिट करूँगा, दूसरी तरफ जब मैंने सामान ख़रीदा था तो परचेज़ को डेबिट किया था। अब क्योंकि ये सामान नहीं रहा मेरे बिज़नेस में तो मैं परचेज़ को कर दूँगा क्रेडिट।